अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। बीफ कबाब की खुशबूदार और नरम कबाब बनेंगे ये, और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और स्पेशल कबाब मसाला आपके साथ शेयर करेंगे जो कबाबों को एक्स्ट्रा फ्लेवर देगा। ये मसाला आप बना कर रख सकते हैं। चिकन या मटन जिसमें भी आप डालेंगे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेकर आएगा। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार कबाब की रेसिपी आपके साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है बीफ का कीमा। ये हमने लिया है तकरीबन 1 केजी। ये बाज़ार की मशीन से निकला हुआ है, जिस तरह मोटा मोटा कीमा ये देखें है। तो इसको सबसे पहले हमने जो ये देखें, इसमें हरी मिर्चें भी उन्होंने थोड़ी सी 2-3 डाल दी हैं साथ ही। तो इसको हमने इस तरह नहीं बनाना क्योंकि हमने इसको बारीक करना है। अब ये देखें इसमें पानी भी कितना है। तो सबसे पहले तो हम इसका पानी निचोड़ेंगे। हम इतना इसको टोकरी में डाल के जितनी देर मर्ज़ी रख लें, चाहे 4 घंटे रखें, इसका पानी ड्रेन इतना नहीं होगा जितना आप हाथ की मदद से निकाल सकते हैं। ये देखें, हाथ में कीमा लिया थोड़ा सा, और देखें पूरा प्लेट भरकर मैंने इस कीमे में से पानी को निकाला है। निचोड़ लें अच्छी तरह से। एक्स्ट्रा पानी जितना होगा उतना आपके जो कबाब हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें से निचोड़ लिया है और कीमा खुश्क सा हो गया है। अब इसको 2 से 3 बार मैं चॉपर से निकालूंगी, 2 से 3 बार, ताकि ये बारीक हो जाए बिल्कुल। ये देखें आपके सामने, ये देखें कितना ज़्यादा इसको मैंने बारीक कर लिया है। जितना ज़्यादा बारीक होगा उतने ज़्यादा सॉफ्ट कबाब बनेंगे। ये देखें बारीक रेशेदार। चलें इसी तरह ये देखें आपके सामने है। 2 से 3 बार आप घर के चॉपर में, कोई भी कीमे वाला चॉपर है आपका, उसमें से इसको निकाल लें। अब इसको हम करते हैं साइड पर। इसमें पानी भी इतना ज़्यादा नहीं है। मेरा मिट्ठू बोल रहा है पीछे कि मुझे दे दो पहले। तो चलें, अब इसके लिए हम जो मसाला यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने प्याज लेना है एक बड़े साइज़ का। ये देखें मैंने इसको बिल्कुल बारीक पीस लिया था और इसको फिर निचोड़ लिया अच्छी तरह से। मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लें। देखिए 1 प्याली पानी निकल आया इसमें से। तो हम इसको पानी को ज़ाया कर देंगे। प्याज ये देखें हमारे पास आ गया है सूखा हुआ प्याज। लहसुन अदरक के हमने लिए हैं 4 से 6 लहसुन के जवे हैं, थोड़ा सा अदरक है, ये भी हम बारीक कूट लेंगे। अच्छा, हरी मिर्च ली है, और साथ ही जो बड़ी बड़ी घर में हरी मिर्च सुरख हो जाती है वो भी, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं, लेकिन कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है। बेसन लिया है 2 टेबल स्पून मैंने, और साथ ही मेरे पास है पुदीना मेरे पास है तकरीबन 8 से 10 पत्ते, और हरा धनिया। ये दोनों बहुत अच्छा जो है कलर भी देंगी और फ्लेवर भी देंगी कबाब को। तो अब मसाला, सबसे पहले हम जो आपके साथ मसाला शेयर कर रहे हैं, ये ज़बरदस्त सा मसाला कबाबों का स्पेशल मसाला है। तो इसके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए ये आपके सामने हमने प्लेट में रखी है। सबसे पहले हमारे पास सूखा धनिया है टेबल स्पून भरकर, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च है, साथ ही हमने अजवाइन लेनी है। हाँ, 1 टीस्पून है अजवाइन। एक जो बड़ी इलायची का हमारे पास टुकड़ा है। अच्छा, इसको कहते हैं कबाब चीनी। ये आराम से आपको पंसारे से मिल जाएगी कबाब चीनी। आप कह के लेंगे 20 रुपये की मंगवा लें, मुँह ख़त्म ही नहीं होगी। और ये पिपली, ये भी आप 20 रुपये की मंगवा लें, ये बहुत अरसा चलेगी। तो काफ़ी फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है इसका। दालचीनी, ज़ीरा और काली मिर्चें, ठीक है। इस हिसाब से ये 1 किलो के लिए मैंने लिया है। आप ज़्यादा बना के रख सकते हैं, उस हिसाब से आप फिर सेव कर सकते हैं इसको बनाकर। चलें, इसको सबसे पहले हमने रोस्ट करना है। तवा गरम किया और यह सारे मसाले जो है हमने इनको हल्का सा रोस्ट करना है तवे पर। थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ तो खुशबू, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो जाएगी इसकी। हमने इसको निकाल लिया है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। अब गरम तवे पर हमने जो बेसन लिया था 2 टेबल स्पून, तो ये हमने इसको भी रोस्ट कर लेना हल्का हल्का। जिस तरह खुशबू बहुत ज़बरदस्त बेसन की आपके पास आएगी तो आप इसको निकाल लीजिए। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा ये आपके कबाबों में। तो चले, मैंने लहसुन अदरक को भी पीस लिया है, हरी मिर्चें भी पीस ली हैं। देखें 2 कलर कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो साथ ही धनिया पुदीना भी पीस लिया है। जो बेसन भी हमारे पास भुना हुआ है, प्याज भी हमारे पास रेडी है, ये मसाला भुना हुआ, इसको हम अब पीस लेते हैं और पाउडर बना लेते हैं कबाबों में डालने के लिए। तो चले, मैं इसको अच्छी तरह से बारीक सा पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ।
बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर, यहीं से इतना मज़े की खुशबू आएगी कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ डाली है आपने कबाबों में। तो ये देखें, ये बारीक मैंने पाउडर बना लिया है इसका। तो अब हम अपने कीमे में ये सारा कुछ ऐड करेंगे जो हमने आपके सामने ही रखा है। हर चीज़ हम इसमें ऐड करते जाएंगे। प्याज, पानी निचोड़ा हुआ प्याज ये शामिल कर लिया। साथ ही हमने बाकी चीज़ें भी डाल लेनी है एक एक करके। तो ये मेरे पास जो लहसुन अदरक है ये भी मैंने ऐड कर लिया। इसके साथ ही हमने हरी मिर्चें भी, आपके पास नहीं है रेड वाली मिर्च तो कोई मसला नहीं है, आप ग्रीन ही डाल लें। तो ज़्यादा अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं हरी मिर्च। बेसन भुना हुआ ये भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। साथ ही धनिया और पुदीना और धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। हमने जो मसाला तैयार किया तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भरकर है, ये भी हमने डाल दिया। पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जो गोश्त की अपनी स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी डालने से, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलें, ये आपके सामने मैंने सारा कुछ इसमें शामिल कर लिया है। अब इसको हमने नमक हमने आपके सामने नहीं डाला, इसमें नमक है और 2 टेबल स्पून नमक है, और साथ थोड़ा सा मीठा सोडा और हल्दी, चुटकी 1 हल्दी हमने ली है कलर देने के लिए। मीठा सोडा लाजमी डालिए, ये आपके जो गोश्त को है, कबाबों को वो नरम करेगा। अगर मीठा सोडा नहीं डालेंगे तो बाज़ार से मिलता है डिब्बी में मसाला पपीते का पाउडर, आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं इसे मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट और जूसी बने। तो चले, मैंने बड़े बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरह से मसलना है, गूंदना है। जितना हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे इसी तरह ये हर चीज़ के अंदर फ्लेवर इसका आएगा बहुत ज़बरदस्त सा। तो इसको अच्छी तरह से मसल लिया, गूंद लें। जितनी देर ज़्यादा गूंदेंगे उतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरह ही आप इसको उठा कर गूंद सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो इसी तरह ही हमने इसको, ये देखें, मसल कर गूंद लिया अच्छी तरह से। जो है हाथ अपने वॉश कर लें आप लाजमी। तो जब आप घर वालों के लिए ऐसी कुछ चीज़ बनाएं तो लाजमी अपने हाथ वॉश किया करें। तो ये देखें, मैं जिस तरह आटा गूंदते हैं मैं इसको इसी तरह ही गूंद के यकजान कर रही हूँ अच्छी तरह से। जितना ज़्यादा आप गूंदेंगे उतना ही इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। हथेलियों की मदद से यूँ मसल लीजिए। बड़े बर्तन में रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर आसानी होगी आपको, छोटे बर्तन में तो मुश्किल होगी। तो चले, मैंने इसको गूंद लिया काफ़ी देर, तकरीबन 10 से 15 मिनट। तो गूंद के मैं इसको, ये देखें, कबाब आपको दिखा रही हूँ। अभी भी बहुत ज़बरदस्त कबाब बनेगा लेकिन इसमें अभी क्रैक्स आ रहे हैं। तो हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है मैरिनेट होने के लिए, और मसालों का अच्छी तरह से फ्लेवर निकल के आएगा। तो छोटे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं, और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और 2 घंटे के बाद फिर हम इसके कबाब बनाकर तो आपके सामने ही फ्राई करते हैं। तो चलें जी, 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैं इसे कबाब बनाना शुरू करती हूँ। अगर आपके पास कबाब बनाने वाली वो स्टिक राड सी नहीं है तो आप जो बैम्बू स्टिक्स हैं उनको धागा लपेट कर तो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, जितना आपको चाहिए साइज़, छोटा बड़ा, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कबाब को बना सकते हैं, शेप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको बना सकते हैं। तो चलें, ये देखें, मैं इसको कबाब को इसमें स्टिक पे लगाकर तो अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से इस पे निशान देंगे हम, जो बाज़ार के कबाब का निशान होता है इस तरह। ये देखें, अंगूठा और उंगली की मदद से इसी तरह ही आप पूरा फैला कर फिर इस पर निशान लगा लें। ये देखें, ज़बरदस्त से निशान आ जाएंगे। तो आप कबाब इसी तरह ही बनाकर, चाहे तो स्टिक के समेत आप इसको फ्राई कर सकते हैं, तो नहीं तो आप इसको यूं करके हल्का सा दबाकर निकाल लीजिए। तो ये देखें, मैं इसी तरह ही कबाब सारे बनाकर रख लेती हूँ। तो फिर आपके सामने इसको फ्राई करते हैं। तो 2-3 मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, इसी तरह ही हमने पकड़कर इसको शेप दे ली, बराबर कर लिया हर तरफ से, और फिर हमने उंगलियों से, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कबाब का तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया। तो ये देखें, ज़बरदस्त आप नरम सा कीमा है, बहुत
सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। खुशबू कच्चे में से बहुत ज़बरदस्त आ रही है मुझे इसकी, तो बिल्कुल भी वो जो बड़े गोश्त की स्मेल होती है वो नहीं आ रही। तो बहुत ज़बरदस्त, ये देखें उंगलियों की मदद से आप इनको निशान लगा लें और देखें ज़बरदस्त सा कबाब रेडी है। चलें इस तरह ही मैं सारे ये कबाब तैयार कर लेती हूँ तकरीबन, फिर आपके सामने फ्राई करते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं, कीमा अभी पड़ा हुआ है, मैं साथ साथ बनाती जाऊँगी। इसको हम पहले पैन की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है कबाब बनाने के लिए। इसमें हल्का सा तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। मैंने ज़्यादा ऑयल में इनको नहीं करना क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, तो थोड़े से ऑयल में ही अच्छे से बन जाएंगे। तो ब्रश की मदद से मैं ऑयल को पूरे पैन में फैला लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि पूरा ऑयल जो ग्रीसी सा हो जाए। अब हमने जो कबाब अपने बनाए हैं वो रखते हैं और साथ साथ बाकी कबाब भी बनाकर रखते जाएंगे। तो चलें एक एक करके अच्छा, आंच जो है ना बिल्कुल आपने लाइट रखनी है, बिल्कुल जो दम वाली, जिस तरह चावलों को दम देते हैं ना आप, इस तरह बिल्कुल उसी तरह की आंच आपने रखनी है। बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसको पकाना है। तेज़ आंच पे करेंगे फटाफट पक तो जाएगा लेकिन अंदर से नहीं गलेगा। तो कोयला लिया है मैंने एक, इसको हम पकाने के बाद कोयले का दम देंगे ताकि ज़बरदस्त बाज़ार वाला फ्लेवर आए। कोयले को मैंने आग पे रख के साइड पे कर दिया है। तो हल्की सी आंच पे ये देखें, हल्की आंच पे कबाब ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए आप आंच तेज़ करेंगे तो ये फ़ौरन पक जाएंगे, तो अंदर से कच्चे कच्चे लगेंगे। पीछे से मिठू बोल रहा है मेरा, इसको खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। चलेंगे मैंने मिठू चलेंगे मैंने सारे कबाब जो हैं बाकी भी बनाकर इसी तरह ही तो इसमें डाल दिए हैं। स्पेस है थी मेरे पास, तो ये लास्ट वाला कबाब बनाकर डाल दिया। अब इसको हल्की आंच पर इसी तरह ही देखें, उतना ही ऑयल है, मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला। तो ये उतने ही ऑयल में कबाब हल्की आंच पर ज़रा तसल्ली से, ज़रा आराम से बनेंगे। तो चलें इनको, ये देखें इस तरह में हल्का हल्का सा जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, मैं इसको टर्न करी जा रही हूँ। चलें इसको हल्का सा हाथ से भी पकड़कर मैं हिला सकती हूँ, ज़रा इक्वल, जो ऑयल थोड़ा बहुत है वो भी सारा इक्वल हो जाए। तो ये देखें कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है, ये इक्वल कर लिया, ऑयल भी थोड़ा सारा सारों को लग जाए। तो ज़बरदस्त सा हमारा कलर बहुत प्यारा आ गया। अब हमने स्पेस बना लेनी है थोड़ी सी, और जो कोयला हमने गरम किया था तो वो हमने रख के बीच में देखें धुआं कितना ज़बरदस्त है। इसको कोई ज़रूरत नहीं ऑयल डालने की, ऐसे ही धुआं बीच में आ जाएगा, ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा कबाबों में। तो चलें जी, ये कबाब हमारे रेडी हैं बहुत ज़बरदस्त चटनियों के साथ। धनिया पुदीने की चटनी है, साथ केचप है, लीमू रखी है, साथ प्याज काट के रखी है। बहुत ज़बरदस्त कबाब हैं ये देखें, मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें कितना जूसी और ज़बरदस्त अंदर तक पका हुआ, ये देखें बहुत मज़े का। और केचप के साथ इसको लगा के खाकर देखते हैं, बहुत ही फ्लेवर, कमाल का फ्लेवर है। तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी इस रेसिपी को, और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।